कर्क राशि वालों को पिछले काफी समय से उनके मन में और जीवन में नकारात्मकता इतने गहरे स्वरूप में समा चुकी थी कि आप अपने जीवन से हताश हो चुके थे। अब वह हताशा समाप्त होने वाली है। आगामी फरवरी माह में केतु 3 अंशों को स्पर्श करने वाला है, जिसके कारण आपके हाथ से अचानक ही जो हो जाने वाली गलतियां अब अचानक से समाप्त होने लगेंगी। कोई विपरीत लिंगी आपके जीवन में कुछ उत्पात अवश्य मचा सकता है। मंगल और बृहस्पति का यह अब संयुक्त प्रभाव आपको राहु के कब्जे से मुक्त कराने वाला है, जिसके कारण राहु अब किसी भी प्रकार की शैतानी आपके जीवन में नहीं कर पाएगा। लेकिन आपको वर्तमान समय में फरवरी माह में कुछ उपाय करने की विशेष आवश्यकता है, जिनको करने के बाद आपको जबरदस्त कामयाबी मिल सकती है। जय सिया राम मित्रों, 2025 के फरवरी महीने में कर्क राशि वालों के जीवन में अब तक जो शनि की ढैया का उत्पात मच रहा था, उसके समापन का दौर शुरू होने वाला है, जिसके कारण आपके जीवन के हर क्षेत्र में सफलताओं और कामयाबियों का जबरदस्त दौर शुरू होने वाला है, बशर्ते आप कुछ उपायों को कर ले, अन्यथा आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। शत्रुओं में को काबू में कर लीजिए। आपके जीवन में खुशियों की वर्षा होने वाली है। क्या आपके जीवन में होने वाला है, यह जानने से पहले फरवरी माह में ग्रहों के गोचर के विषय में आपको अवश्य ही जान लेना चाहिए। 12 फरवरी तक सूर्य मकर राशि में गोचर करेगा, तत्पश्चात कुंभ राशि में मासांत तक रहेगा। 24 फरवरी को मंगल मिथुन राशि में मार्गी हो जाएगा, मगर तब तक वक्री होकर के गोचर करेगा। 11 फरवरी तक बुध मकर राशि में, तत्पश्चात कुंभ राशि में 27 फरवरी तक गोचर करेगा। बृहस्पति 4 फरवरी को वृषभ राशि में मार्गी होने वाला है। शुक्र 26 फरवरी तक मीन राशि में गोचर करेगा। शनि 3 फरवरी से पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में गोचर करेगा। राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में तथा केतु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के तीसरे चरण में गोचर करेगा। पिछले 2.5 वर्षों से आप शनि की ढैया से पीड़ित होकर के जीवन में अनेक प्रकार के दुखों का, पीड़ाओं का और कष्टों का सामना कर रहे थे। कोई आपकी मदद करने को किसी भी शर्त पर तैयार नहीं था, जिसके कारण आपके मन और जीवन में नकारात्मकता इतने गहरे स्वरूप में समा चुकी थी कि आप अपने जीवन से हताश हो चुके थे। आपका मन टूट चुका था। इतना ही नहीं, विपक्षी लोग भी आपको गिराने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिशें कर रहे थे, लेकिन 29 मार्च को कर्म फल को प्रदान करने वाले शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। प्रकृति का यह सिद्धांत है कि जब भी सूर्योदय होने वाला होता है या सूर्योदय का समय होता है, उससे लगभग 1 घंटा पहले से ही सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर रोशनी फैलाना प्रारंभ कर देता है। ठीक उसी प्रकार से जब शनि 29 मार्च को राशि परिवर्तन करेगा, तो उससे पूर्व फरवरी माह में से ही आपको शनि देव आपके जीवन में सकारात्मकता का संदेश देना प्रारंभ कर देगा और आपके जीवन को आलोकित कर देगा। वर्तमान समय में केतु आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहा है। तीसरे भाव से किसी भी जातक के पराक्रम, कार्यशैली और मान सम्मान के बारे में विचार किया जाता है। यानी केतु, जो कि मुक्ति का कारक ग्रह माना जाता है, उसके तीसरे भाव में गोचर करने के कारण आपको पराक्रम के क्षेत्रों से मुक्ति मिल रही थी। यानी आपके मान सम्मान में अभी तक स्थूल काय मुक्ति प्राप्त हो रही थी। उचित मान सम्मान की प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही थी। आपकी कार्यशैली भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही थी। आप अब जीवन में प्रत्येक कार्य को बहुत ही सोच समझकर और उचित परामर्श के बाद ही संपादित करते थे, लेकिन फिर भी आपके द्वारा कोई न कोई ऐसी त्रुटि हो जाती थी जिसके कारण आपको अपयश की ही प्राप्ति अंततोगत्वा होती थी।
लेकिन आगामी फरवरी माह में केतु 3 अंशों को स्पर्श करने वाला है, जिसके कारण आपके हाथ से अचानक ही हो जाने वाली गलतियां अब अचानक से समाप्त हो जाएंगी और आपके कृत्य मनो अनुकूल होने लगेंगे और आपके अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन तथा मन में एक धनात्मक उत्साह की वृद्धि होने वाली है। आपके मन में उत्पन्न होने वाले इसी धनात्मक उत्साह के द्वारा आपके शरीर में उत्तम हार्मोन यानी पॉजिटिव हार्मोन का स्राव होना प्रारंभ हो जाएगा और आप सफलता की सीढ़ियों पर सतत रूप से चलने के लिए उद्धृत होते चले जाएंगे। फरवरी माह में शुक्र ग्रह आपके भाग्य भाव में 26 फरवरी तक यानी लगभग पूरे माह में गोचर करने वाला है। नौवां घर बृहस्पति का घर माना जाता है, जिसमें बृहस्पति का शत्रु शुक्र गोचर कर रहा है। बृहस्पति को हवा या वायु माना जाता है, जबकि शुक्र को कच्ची मिट्टी माना जाता है। अर्थात फरवरी माह में शुक्र की मिट्टी बृहस्पति की हवा के साथ मिलकर धूल भरी आंधियां चला सकती है। यानी कि 9वें घर का शुक्र आपके जीवन में काली आंधी की तरह परेशान और रास्ता भटका देने वाला प्रभाव देने वाला है। अर्थात भाई बंधु, दाम्पत्य साथी आदि इन सब की तरफ से आपके जीवन में अवश्य ही कुछ परेशानियां उत्पन्न होने वाली हैं। कोई विपरीत लिंगी भी आपके जीवन में निश्चित ही फरवरी माह में उत्पात मचा सकता है। इसलिए आपको इन धूल भरी आंधी के लिए उपाय करने की आवश्यकता है। इसका सबसे बेहतरीन उपाय यह है कि नीम के वृक्ष की जड़ में चांदी के 4 चौकोर टुकड़े दबाने हैं। यदि आप चांदी के 4 चौकोर पत्रे नीम की पेड़ की जड़ में दबाएंगे तो आपको भाई बंधु, दाम्पत्य साथी या विपरीत लिंगी के द्वारा आपकी की तरफ से आपके जीवन में आने वाली परेशानियां सहजता से ही समाप्त हो जाएंगी। ऐसा इस उपाय का फल होगा। बृहस्पति कर्क राशि के एकादश भाव में फरवरी माह में गोचर करने वाला है। 4 फरवरी को यह बृहस्पति मार्गी गति से गति करने वाला है। 11वां घर इंसाफ करने या करवाने का घर कहलाता है, जहां पर कोई भी ग्रह जज की कुर्सी पर बैठकर शनि की बदी और बृहस्पति की भलाई के बारे में निर्णय करता है। यानी फरवरी में कर्क राशि वालों को बृहस्पति और शनि का संयुक्त प्रभाव देखने को मिलेगा। 11वां घर आमदनी का घर भी माना जाता है। दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को अपने शत्रुओं में बुराइयां नजर आती हैं और जब भी मौका मिलता है वह अपने शत्रुओं को हानि पहुंचाने का काम करता है। इसीलिए 11वें घर में गोचर कर रहा बृहस्पति अब अपने शत्रुओं बुध, शुक्र और राहु को हर हाल में हानि पहुंचाने का काम करेगा। अतः शुक्र से संबंधित दाम्पत्य साथी के लिए प्रत्येक हालत में दुखी रहने जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। बुध से संबंधित बहन, बुआ, ध्यानी लड़की आदि कदापि सुखी न हो सकेंगी। फरवरी माह में बुध के विपरीत होने के कारण आपके ऊपर कर्जा चढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन यदि कर्क राशि वाले बृहस्पति की भलाई, नेकी और धर्म कर्म करते रहेंगे तो कर्क राशि वाले तरक्की ही तरक्की करते चले जाएंगे। इस दरम्यान यदि आप बाप दादा से अलग होने का प्रयास करेंगे तो बाप दादा का साथ छूटते ही आप एकदम से शून्य हो जाएंगे। आपको शून्य होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। इसीलिए बाप दादा के साथ ही रहें। आ गया सूर्य के कारोबार आपके लिए हर हालत में लाभदायक रहने वाले हैं। शनि फरवरी माह में आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। ज्योतिष का यह स्पष्ट मत है कि 8वें घर में गोचर करने वाला कोई भी ग्रह जातक को शुभ फल प्रदान नहीं करता है। 8वें घर का शनि इस प्रकार का फल देता है जैसे शमशान में जल्लाद अपने काम को अंजाम देता है, यानी किसी न किसी को मारने की फिराक में लगा ही रहता है। इसीलिए यदि आप कोई मशीनरी, वाहन या कोई अन्य चीज खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो फरवरी माह में अपने इस प्लान को टाल दें या फरवरी में त्याग दें, अन्यथा आपको परेशानी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसा हमको आभास मिल रहा है।
इसके अलावा आप शराब, मांस, अंडे का स्वेच्छा से ही परित्याग कर देंगे तो आपके लिए उत्तम परिणामों की मात्रा अवश्य ही बढ़ती चली जाएगी। भूमि पुत्र मंगल कर्क राशि के द्वादश भाव में वक्री होकर के गोचर कर रहा है। 12वां घर बृहस्पति का माना जाता है। अब 12वें घर में मंगल का गोचर बृहस्पति के साथ मिलकर संयुक्त प्रभाव आपके जीवन में प्रदान करने वाला है। मंगल और बृहस्पति का यह संयुक्त प्रभाव अब राहु को अपने कब्जे में जकड़ लेगा, जिसके कारण राहु अब किसी भी प्रकार की शैतानी आपके जीवन में नहीं ला पाएगा। अन्वय से यह भी कहा जा सकता है कि आपके मन में अब वैचारिक अंतर्द्वंद से आपको अब मुक्ति मिलने वाली है। यानी कि आपके मन में जो अंतर्द्वंद वैचारिक स्तर पर अब तक चल रहा था, वह अब समाप्त होकर के आप अपनी स्वतंत्र विचारधारा पूरी स्पष्टता के साथ बनाने वाले हैं। इन परिणामों को और अधिक मंगलमय बनाने के लिए आपको एक उपाय करना है। आप स्वयं भी मीठा खाना शुरू करें तथा दूसरों को भी मीठा खिलाएंगे तो आपके पास धन दौलत की कभी भी कमी नहीं रहेगी। आपको हर प्रकार की सुविधा मिलती रहेगी और आपकी रातों का चैन की नींद आपको सुलभ होती रहेगी। तो दर्शकों, यह था कर्क राशि का राशिफल, मासिक रूप राशिफल फरवरी माह 2025 के लिए। हमें उम्मीद है आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और आप वीडियो को लाइक एवं शेयर करके चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करेंगे तथा घंटी का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर चुनेंगे। इसके अलावा कमेंट करके आप अपनी राय से हमको अवश्य ही अवगत कराएं। यदि कमेंट करके अपनी राय से हमें अवगत कराएंगे तो हम आपके हृदय से आभारी रहेंगे। प्रेम से बोलिए जय सिया राम।